next number and sum of the divisor. Okay, so first question, for the number n is equals to 2700, so find the total number of divisor. Next, find total number of proper, that is called non-trivial divisor. Find the number of divisor divisible by 15, not by 4. Find the sum of divisor, and next find the sum of even divisor. एक ही एग्जाम्पल में हमने पाँचों के पाँचों पॉइंट कवर कर लिया है. देखिए, तो फर्स्ट फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर. ओके, तो जब भी आपने देखा होगा, जब भी हम नंबर ऑफ डिवाइजर निकालते हैं तो इस हमने n ले लिया 2700 दिया है. अब इसे हम लोग प्राइम फैक्टर में ब्रेक करते तो ये क्या मिलेगा, अगर प्राइम फैक्टर की 27 इंटू 100. यस, अब ये 27 हो गया, तो कितना मिला, ये 3 क्यूब. यस, अब ये 4 इंटू 25, 4 मीन्स 2 स्क्वायर, 25 मीन्स क्या हो गया, ये 5 स्क्वायर. तो अब ये प्राइम फैक्टर में कैसे कन्वर्ट हुआ, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब इंटू 5 स्क्वायर. तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो पहले उस नंबर को प्राइम फैक्टर में फैक्टराइज कर लीजिएगा. हाँ, अब देखिए इसका नंबर ऑफ डिवाइजर है, तो इससे हम, जैसा हमने अभी प्रीवियस एग्जाम्पल डिस्कस किए, उसी तरीके से लास्ट लेक्चर नंबर देख लीजिए आप लोग. तो सपोज़ अगर हम बात करें तो हमने 2 ले लिया. नेक्स्ट 3 का पावर 3 है, तो 3 कितने, 3. और 5 कितने हैं, 2. हाँ, अब देखिए, अब फैक्टर हो सकता है उसके फैक्टर, जिसके प्राइम फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ डिवाइज़र हमको देखने के. तो डिवाइज़र की अगर बात करें हम लोग तो 2 भी इसका डिवाइज़र है, 4 भी इसका डिवाइज़र है, 3 भी इसका डिवाइज़र है, 3 स्क्वायर मीन्स 9 भी इसका डिवाइज़र है, 3 क्यूब 27 भी इसका डिवाइज़र है, 2 इंटू 3 6 भी इसका डिवाइज़र है, 2 इंटू 5 10 भी इसका डिवाइज़र है. मीन्स ऐसे डिवाइज़र आएगी इसके. ठीक है, तो हो सकता है हम 2 के पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, 2 ले, ये 2 ले, ये 2 ले, या 2 ले ही ना. तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर आपकी, 2 + 1, 2 लेने की और एक ना लेने की. 3 के पास ये 3 लेंगे हम, या फिर ये लेंगे, या फिर ये लेंगे. कितनी पॉसिबिलिटी बनी है, 3. या फिर हम तीनों में से एक भी 3 नहीं लेंगे, मतलब क्या होगा, 3 + 1. हाँ, अब ये 5 लेंगे, ये 5 लेंगे, ये हम लेंगे ही नहीं, तो पॉसिबिलिटी कितनी बनी, 2 + 1. ओके. हाँ, अब इसमें से, अब ये सब किस में जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, एंड हो जाएगा. लेकिन एक पॉसिबिलिटी इसमें ऐसी भी आएंगी जो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि हम ना 2 ले, ना 3 ले, ना 1 ले, तो वो एक केस हमको माइनस करनी पड़ेगी. यस, तो टोटल कितना हो गया फिर, टोटल 2 + 1 3, 3 + 1 4, 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 3 कितना हो गया, 12 इंटू 3, 12 इंटू 3 36. ओके, और 36 - 1 35 हो गए. मीन्स हम बात करें टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स. यस, कितना हो गया ये, 36 - 1 मीन्स 35. अब ये आंसर सही क्या, नहीं, ये आंसर सही नहीं है. इसमें हमने एक डिवाइज़र अपना छूट चुका है, कौन सा, 1 भी तो उसका डिवाइज़र बनेगा 2700 का, ये 1 से भी डिवाइड होता है ना. तो इसमें हम लोग एक नंबर ऐड कर देंगे, तो आंसर कितना हो गया आपका, 36. मीन्स इसमें आप माइनस करो तो भी चलेगा, अगर आपने माइनस किया तो फिर आपको एक और ऐड करना पड़ेगा. तो ये अगर आपको करना हो तो करिए, ना करना हो तो ना करिए.
क्लियर। अगर आपने किया माइनस तो आपको एक और ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 1 इज ऑल्सो डिवाइजर ऑफ 2700। यस, तो आपका आंसर आएगा। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यस, हाँ। अब इसको देखकर हम लोग एक फार्मूला बना सकते हैं क्या? यस। और हमारा यन ले लिया हमने, लेट यन। अब इस नंबर को हमने प्राइम फैक्टर में कर दिया, 2 का पावर 3, 3 का पावर 2, 5 का पावर 2 किया था ऐसा। तो ये P1, P2, P3, Pk क्या है तुम्हारे डिफरेंट प्राइम नंबर्स है, और N1, N2, N3, N क्या है तुम्हारे नेचुरल नंबर्स है। ओके, देन टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर क्या हुआ था हमारा? अगर हमारा यहाँ पे यन कितना है देखिए, दिया है ना, इस पर देखिएगा, यन 2, N2 3, N3 2, और P1, P2, P3, तो 2, 3, 5 है प्राइम नंबर्स। तो हमने क्या लिया फिर 2 + 1, 3 + 1, और ये 2 + 1 पावर लिया, और उसमें +1 ऐड किया और सबका मल्टीप्लिकेशन कर दिया। इसका और इसका कितना क्या मल्टीप्लिकेशन? 36। तो वही बोला है इसने, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर। तो N1 + 1 मीन्स 2 + 1, N2 मीन्स 3 + 1, N3 2 + 1 एंड सो ऑन। तो इन सब का पावर का मल्टीप्लिकेशन में एक ऐड करके अगर हम सबका मल्टीप्लिकेशन करते तो हमें टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर मिल जाता है। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है ऐसे याद रखने की मेरे हिसाब से तो। यस, अगर आपको ये पता है तो इतना क्रिटिकल फार्मूला क्यों आप याद रखते हो, डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालिएगा। क्लियर। लेकिन अगर लगता है तो इसे फिर आप अपने मेमोरी में मेमोराइज कर लीजिएगा। ओके, वैसे ज़रूरत नहीं है इसकी करने की कुछ। नोट डाउन दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? फाइंड टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितने आ रहे हैं? 36। ये टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर है। हमें चाहिए कौन से डिवाइजर? टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर, दैट इज नॉन ट्रिवियल डिवाइजर। अब प्रॉपर डिवाइजर में कौन कौन से डिवाइजर नहीं आते? वो नंबर और 1। मीन्स कौन सा डिवाइजर नहीं आएगा प्रॉपर डिवाइजर में? 1 और 2700। मीन्स टोटल डिवाइजर में दोनों नंबर आ गए, 1 भी आ गया और 2700 भी आ गया। तो इस 36 में से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा? एक 1 टोटल डिवाइजर में से एक 1 डिवाइजर माइनस करना पड़ेगा, और 2700 डिवाइजर माइनस करने पड़ेगा। मीन्स 36 में से आपको क्या डिवाइड करना, माइनस करना पड़ेगा? नंबर 2। मीन्स 36 - 2 मीन्स कितना हो जाएगा आपका आंसर? 34। तो वही आपका आंसर रहेगा। किस लिए? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर के लिए। ओके, नोट डाउन दिस। मीन्स हम ऐसा लिख सकते क्या? नंबर 2 का आंसर क्या बनेगा? टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर मीन्स क्या हो जाएगा? नॉन ट्रिवियल प्रॉपर डिवाइजर्स इजिकल्स टू टोटल डिवाइजर कितने हमारे? 36 है। तो उसमें से हमको एक 1 माइनस करना पड़ेगा और एक 270 माइनस करना पड़ेगा। तो कितने नंबर्स हो गए? 2। तो आपका आंसर क्या रहेगा? 34। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर डिविजिबल बाय 15 नॉट बाय 4। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यस, हाँ। तो अभी हमने नंबर 3 का आंसर हम कैसे लिखेंगे? फिर नंबर 3 हो गया। यस, तो यह हमने ले लिया 2 2 बार थे हमारे। यस, 3 हमारा 3 टाइम्स था और 5 हमारा 2 टाइम्स था। ओके, अब ऐसा नंबर जो डिविजिबल बाय 15 हो, अगर डिविजिबल बाय 15 है तो 15 क्या मिलता है? 3 × 5। मतलब में कम से कम एक 1 3 एटलीस्ट 1 3 और एटलीस्ट 1 5 चाहिए, कम से कम चाहिए। तो वो नंबर डिविजिबल बाय 15 होगा। और नॉट बाय 4 है। यस, इसका प्राइम फैक्टर क्या बनेगा? 2 × 2। अगर आप दोनों के दोनों 4 लेते हो तो नंबर डिविजिबल बाय 4 होगा। यस, बस यहाँ पर हमारी क्या रिस्ट्रिक्शन बनेगा कि कम से कम आपको एक 3 लेना ही है और कम से कम आपको एक 5 लेना ही है। अगर आपने
1 3 सिलेक्ट किया और 1 5 सिलेक्ट नहीं किया तो नंबर दैट इज दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 15। अब यहाँ देखिए नॉट डिविजिबल बाय 4 बोल रहा है, तो आपको दोनों 2 सिलेक्ट नहीं करने। हो सकता है आप एक 2 सिलेक्ट करो या एक 2 सिलेक्ट ना करो, लेकिन दोनों 2 साइमल्टेनियसली आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। अगर दोनों 2 आपने सिलेक्ट किया दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। क्लियर? तो यहाँ पे चॉइसेस कितनी बनेगी फिर 2 की? आपको कितने 2 सिलेक्ट करने पड़ेंगे? सिर्फ एक या एक भी नहीं। तो यहाँ चॉइसेस कितनी होगी? 2। यहाँ पे आपको एक 3 सिलेक्ट करो, 2 करो या 3 करो, लेकिन कम से कम आपको एक सिलेक्ट करना ही है। तो चॉइसेस कितनी बनेंगी आपकी? 3। यहाँ पर आप एक 5 सिलेक्ट करो या फिर 2 5 सिलेक्ट करो, तो कम से कम आपको यहाँ पर 1 तो सिलेक्ट करना ही है। 1 करो या दोनों करो, तो चॉइस कितनी बनेगी फिर आपकी? 2। तो इन सब का आप क्या करोगे? मल्टीप्लिकेशन। तो आप बताइए आपका आंसर क्या होगा फिर? 2 इंटू 3 इंटू 2, तो कितना हो गया आपका आंसर? 12। तो कितने नंबर्स रहेंगे डिविजिबल बाय 15 और नॉट डिविजिबल बाय 4? 12 नंबर रहेंगे। तो ये आपका आंसर होगा। नोट डाउन दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सम ऑफ डिवाइजर। सम ऑफ डिवाइजर लेना आपको। तो आपने इस 2700 को कैसे लिखा था? 2 का पावर 2, 3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2। यस, हाँ। तो अब यहाँ देखिए आप, अगर हम बात करें 2, तो हो सकता है अब इसमें कैसा रहेगा? अगर हम बॉक्सेस में लिख लो इसको एक बार, ये 2 हो गया, ये 3, ये 3, ये 3 हो गया और ये 5 हो गया। यस, हाँ। अब हमने नंबर ऑफ डिवाइजर कैसे लिया था हमने? हो सकता है हम एक 2 सिलेक्ट करें या ना करें या दोनों के दोनों सिलेक्ट करें। तो हमारे पास कैसा रहेगा ये? 2 का पावर 0 सिलेक्ट ना करें, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 बताते हैं आपको। यस, क्या मिलेगा ये? 3 का पावर 0, एक कुछ भी सिलेक्ट ना करें या फिर एक ही सिलेक्ट करें या फिर 2 सिलेक्ट करें या फिर 3 सिलेक्ट करें। यहाँ पे 5 एक भी सिलेक्ट ना करें, 5 एक सिलेक्ट करें या 5 दोनों सिलेक्ट करें। ओके, अब देखिए ये हमने क्यों लिखा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, देखो अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हो तो आपको हर डिवाइजर मिल जाएगा। 2 का पावर 0 1, 3 का पावर 0 1, 5 का पावर 0, 2 का पावर 0, 3 का पावर 0, 5 का पावर 0, 1 इंटू 1 इंटू 1 मिला 1 डिवाइजर। 1 इंटू 3, यस 3 इंटू 5 मिला 15, या फिर 1 इंटू 3, 3 इंटू 5 ये 15 मिला। मीन्स आप अगर पूरे, अब ये 2 टू द पावर 0, तो लीजिए 2 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 2 मिला 25। मतलब पूरे ब्रैकेट को ओपन करोगे तो आपको सब के सब डिवाइजर मिल जाएंगे। यस, तो इन सब डिवाइजर का सम ऑफ डिवाइजर बोल रहा है, तो एंड बोला उसने, ये सिलेक्ट करो, तो इन सब का क्या करना पड़ेगा आपको? मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। यस, तो ये क्या मिला फिर? 2 का पावर 0 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7 इंटू क्या हो गए? 3 का पावर 0 1, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 27 मीन्स कितना हो गया ये? 40 इंटू 5 1 5 25 कितना हो गया ये? 31। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, कितना मिलेगा? 31 28 इंटू 31 मतलब क्या आ गए? 8680। यस, क्या आएगा? 8680। वैसे भी ये किस में है? जीपी में। अभी 4 टर्म्स इसलिए हम करके देख रहे हैं, अदरवाइज ज़्यादा टर्म रहती है तो क्या करते फिर हम लोग यहाँ पे ज्योमेट्री प्रोग्रेशन लगाते हैं। फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन रेशो इज 3। ये क्या है? फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन रेशो इज 5। ये फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन रेशो इज 2। क्लियर? तो ये होगा आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नोट डाउन दिस। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या दिया? फाइंड द सम ऑफ इवन डिवाइजर। ध्यान दीजिए, उसने इवन डिवाइजर पूछा है। अब इवन नंबर कब बनता है? जब आपके डिवाइजर में कम से कम 2 हो, 4 हो, 8 हो या 6 मल्टीप्लाई उसको
जो भी नंबर इवन डिवाइजर क्या बनेगा, जो नंबर 2 से डिवाइड होगा, और 2 से डिवाइड होगा मतलब उसमें 2 चाहिए ही चाहिए। यस क्लियर। हाँ, तो उसका सम ऑफ इवन डिवाइजर पूछा उसने। ओके, और पूछा होता तो उसमें 12 भी नहीं होता। उसने पूछा है फाइंड द सम ऑफ इवन डिवाइजर, मतलब आपको कम से कम एक 2 लेना ही है। अब यहाँ पे उसने सम ऑफ डिवाइजर पूछा था, तो हमने 2 लिया था या 2 नहीं लिया था, लेकिन यहाँ पे आपको कम से कम एक 2 लेना ही है। तो आपका क्या बनेगा फिर 2 का पावर 1 2 का पावर 2 बनेगा। अब ये 2 लिए या 2 2 लो, वो तो इवन डिवाइजर वैसे ही बनेगा ही बनेगा। ओके, यहाँ पे क्या बनेगा फिर 3 का पावर 0 3 का पावर 1 3 का पावर 2, और यहाँ पर 5 का पावर 0 5 का पावर 1 5 का पावर 2, और इन सब को आप क्या करोगे फिर मल्टीप्लाई कर दोगे। मतलब ये क्या आ जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 40, ये हो जाएगा आपका 31। यस, तो वैसा 1 तो नहीं है, कितना बनेगा फिर ये 8 6 7 9, ऐसा है 8 6 7 9। एक बार देख लेना क्वेश्चन इतना सोल्यूशन आता है करके। अगर उसने और पूछा था सम ऑफ ऑड डिवाइजर, तो ये टर्म नहीं आई होती आपकी। यस, इसके जगह पे आपने क्या लिखा होता 2 का पावर 0, बस। अगर और पूछा होता तो कि हमें 2 सिलेक्ट ही नहीं करना था, कोई भी 2 सिलेक्ट नहीं करना है, तो अगर हमने एक भी 2 सिलेक्ट किया तो इवन नंबर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर टर्म क्या आता था फिर 2 का पावर 0 इंटू दिस मीन्स क्या आता था 40 मल्टीप्लाइड बाय 31। तो इसका आंसर क्या आता था 31 इंटू 4 4 1 2 4 0। अगर और डिवाइजर पूछा था तो उसने इवन पूछा इसलिए ये लिखा। यस, कर सकते हो। अगर हमको पूछा गया कि और डिवाइजर तो क्या होगा फिर ये हमारे 2 2 है, ये 3 है, और ये 5 है। अब और डिवाइजर पूछा है तो हम 2 एक भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, मतलब क्या होगा 2 का पावर 0। 3 सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, 3 का पावर 0 3 का पावर 1 3 का पावर 2, और ये सॉरी यहाँ पर क्या आएगा 3 का पावर 3 भी आएगा। ओके, ये क्या बनेगा 3 का पावर 3। यस, और यहाँ पे 5 का पावर 0 भी, 5 का पावर 1 और 5 का पावर 2। तो इन सब का आप क्या करोगे मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो ये हो जाएगा आपका 40, ये हो जाएगा आपका 31। तो आपका आंसर क्या मिलेगा 1240। ये आपका रिक्वायर्ड क्वेश्चन है, सोल्यूशन रहेगा। नोट डाउन दिस। हाँ, नंबर ऑफ डिवाइजर 9600 एक्सक्लूडिंग 1 एंड 9600। अब उसने एक्सक्लूडिंग बोला। अब देखिए इस 9600 को हमें प्राइम फैक्टर में अरेंज करना है, तो ये बन जाएगा आपका 96 इंटू 100। अब 96 मतलब क्या हो जाएगा 6 इंटू 16 4 इंटू 25। यस, हाँ। अब ये बना 4 2 3 3 2 1, मतलब कितना बनेगा 4 + 2 दैट इज 7 हो गया। ये मिला आपका 3, मतलब 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 5 का पावर 2, ऐसे फैक्टर आएगी। अब नंबर ऑफ डिवाइजर है तो ये 7 है, तो आपके टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर क्या मिलेगा। यस, हम 7 सिलेक्ट करें, 2 7 7 2 है तो सातों 2 सिलेक्ट करें या ना करें, मतलब केस क्या हो जाएगी 8। 3 सिलेक्ट करें या ना करें, कितने ऑप्शन हो जाएंगे 2। 5 2 है तो 2 5 2 सिलेक्ट करें या ना करें, कितने हो जाएगी केस 3 हो जाएगी। यस, इन सब का आप क्या करोगे मल्टीप्लिकेशन करोगे। क्लियर, तो आपका आंसर क्या मिलेगा 48 आपका आंसर आएगा। यस, लेकिन वो क्या बोल रहा है एक्सक्लूडिंग 1 एंड 9600, वो आपको एक्सक्लूड करना है, तो आपका टोटल आंसर क्या आएगा फिर आपका। यस, दोनों निकाल देना है, तो 48 में से आपको 2 निकालने का है, तो मीन्स आपका आंसर क्या रहेगा 46। यही आपका रिक्वायर्ड क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए द नंबर ऑफ डिवाइजर 1080। यस, तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा।
अगर हम 1080 की बात करें तो ये 1080 आ गया। इसे 108 इंटू 100 ये हो जाएगा 4 इंटू 27 4 इंटू 25। यस, ये मेरा 4 स्क्वायर, सॉरी 4 मतलब ये हो गया 2 का पावर 4, ये हो गया 3 क्यूब और ये हो गया 5 स्क्वायर। अब ऐसा नंबर विच नंबर नॉट डिविजिबल बाय 15। देखो सिंपल क्वेश्चन है, अभी हमने किया इसको। तो ये हमारे 4 है, तो 2 4 हो गया हमारे, ये 3 हो गया और 5 कितने हमारे पास 2 है। अब नॉट डिविजिबल बाय 15 बोला, तो 15 का प्राइम फैक्टर क्या आता, 3 इंटू 5 हो गया। बस अगर हमको नॉट डिविजिबल डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 15 बोला उसने, अगर लेना है तो हमें कम से कम एक 3 और कम से कम एक 5 चाहिए, 2 तो हमें चाहिए नहीं, तो इसका रोल वैसे भी ख़त्म हो गया। तो हमें क्या लेना है, कम से कम एक 3 और कम से कम एक 5। तो टोटल नंबर कितने होंगे फिर आपके, एक 3 लेना ही लेना है आपको। 3 कितने, 3 है, तो तीनों 3 ले या कम से कम एक ले, मीन्स आपको 3 ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पर। और आपको एक 5 लेना ही है, तो 5 कितने 2 है, मीन्स दोनों ले या कम से कम एक ले, तो यहाँ 2 ऑप्शन हो जाएगा। और दोनों का क्या बनेगा, मल्टीप्लिकेशन। 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6। तो ये आपका टोटल नंबर है। नोट डाउन दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 का पावर 4 3 का पावर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। सिंपल क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर ऑफ एक्स कितना मिलेगा, ए का ट्रू है, कौन सी ट्रू और कौन सी फॉल्स, वो हमको देखना है। यस, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर 2 4 है, प्रॉपर बोला उसने। 2 का पावर 4 मीन्स टोटल डिवाइजर कितने होंगे आपके, टोटल डिवाइजर, यस 2 का पावर 4 है, यस मीन्स 4 + 1 दैट इज 5 इंटू, यस 4 + 1 मीन्स 5, कितना हो गया 25। ये टोटल डिवाइजर है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स 25 में से 2 निकाल दो, मतलब कितना होगा 23। मतलब हमारा द नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर ऑफ एक्स इज 23, सही है। अब ऑप्शन बी देख लीजिए आप, आपके पास x कैसा नंबर है, 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 4। अब वो क्या बोलता है, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर, यस सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर, वैसे ही पॉजिटिव है, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर क्या मिलेगा, फिर क्या मिलता है इसका सम, ये सम मिलेगा, हमने लिया है प्रीवियस सेक्शन में, क्या बनेगा 2 का पावर 0 2 का पावर 1 2 4 है ना, 2 का पावर 2 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 4, और ये 3 है, 3 का पावर 0 3 का पावर 1 3 का पावर 2 3 का पावर 3 3 का पावर 4। दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। वैसे भी एक इसमें जीपी में कितने टर्म्स है 5, 2 का पावर 0 फर्स्ट टर्म क्या है 1, रेशो क्या है 2, टर्म्स कितनी है 5, तो 2 टू द पावर 5 - 1 डिवाइडेड बाय r - 1 बना, इनटू क्या बनेगा, ये कितनी टर्म्स है, फर्स्ट टर्म कितनी है 1, टर्म्स कितनी है 5, तो 3 का पावर 5 -1 डिवाइडेड बाय r - 1 आ गया। हाँ, ये कितना हो गया 31 - 1 सॉरी 32 - 1 31, तो ये हो गया आपका 31 इंटू ये बनेगा 243 - 1 242 242 बाय 1 242 बाय 2 मीन्स कितना हो गया 121, मीन्स आपका आंसर कितना हो गया 31 इंटू 11 स्क्वायर हो गया। ये दिया उसने, सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर ऑफ एक्स इज 31 इंटू 11 स्क्वायर, मतलब ये भी सही है। अब सम ऑफ ऑल डिवाइजर पूछा, मतलब ये पूछे या ये पूछे, दोनों एक ही है,
यस। अब ये अपना आंसर कितना है 31 इंटू 11 स्क्वायर, ये कितना है 3 इंटू 11 स्क्वायर, ये सही है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये गलत है। आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन इज सी। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सम ऑफ ऑल डिवाइजर पूछा उसने, ओके। तो सम कैसा बनेगा, ये 2 का पावर 5 मतलब क्या आएगा, ये 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, ये मिलेगा। इनटू क्या होगा फिर 3 4 है, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, 3 का पावर 4, इनटू 5 कितने 2 है, तो 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2। अब ये कैसा आपका ज्योमेट्री प्रोग्रेशन है। फर्स्ट टर्म कितनी है 1, कॉमन रेशियो कितना है 2, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 6, ये हो गया आपका इनटू, ये भी ज्योमेट्री प्रोग्रेशन है। फर्स्ट टर्म कितनी है 1, कॉमन रेशियो कितना है 3, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 5, मीन्स 3 का पावर 5 माइनस 1, 3 माइनस 1, और ये नंबर ऑफ टर्म्स इज 3, फर्स्ट टर्म इज 1, 5 टू द पावर 3 माइनस 1, और ये मिला r माइनस 1। तो ये कितना हो गया 2 का पावर 6, 4 इंटू 4 इंटू 4, बस कितना हो गया 64, 64 माइनस 1 मीन्स ये होगा 63, 3 का पावर 63 हो गया, 3 का पावर 5 मीन्स कितना होगा 81 इंटू 3, 243, 242/2 मीन्स ये कितना हो गया 1 to 1, 5 का पावर 3, 125 माइनस 1/4 मीन्स कितना हो गया ये 31, यस। हाँ 63 मीन्स 9 इंटू 7 मीन्स ये होगा 3 इंटू 2, 3 का पावर 2 इंटू 7, 121 मीन्स 11 स्क्वायर, और ये हो गया 31 मीन्स आपका आंसर क्या बना बी। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। If R, S and T are prime numbers and P, Q are the positive integers such that LCM of P, Q is, अब आपको LCM दिया है किसका P, Q का, किसका दिया LCM आपको P और Q का, तो ये LCM क्या है आपका R स्क्वायर T का पावर 4 S स्क्वायर, और R T S कैसे नंबर्स है प्राइम नंबर्स है, तो ऑर्डर पेयर पी क्यू कितना रहेगा। देखिए अब आर स्क्वायर है, ये तो क्लियर हो गया कि दोनों में से किसके ना किसके पास आर स्क्वायर है। अगर हम आर स्क्वायर की बात करें, चलिए बात कर लेते हैं कि आर स्क्वायर पी के पास है, यस। तो इधर क्या होगा फिर, हो सकता है आर का पावर 0 हो सकता है आर का पावर 1 और हो सकता है आर का पावर 2। ऑर्डर पेयर बोला उसने, हाँ ऑर्डर पेयर मतलब 1 2 इज नॉट इक्वल्स टू 2 1। अनऑर्डर बोला होता तो फिर बनी होती, अनऑर्डर नहीं बोला उसने, ऑर्डर बोला है। तो ये हो सकता है पी के पास अगर आर स्क्वायर है, दोनों में से किसी न किसी के पास तो आर स्क्वायर होना चाहिए, 2 LCM आर स्क्वायर आएगा। अगर पी के पास आर स्क्वायर है तो क्यू के पास क्या होना चाहिए, हो सकता है आर का पावर 0, दोनों का LCM आर स्क्वायर हो सकता है आर का पावर 1 हो, तो आर स्क्वायर और आर का पावर 1 का LCM आर स्क्वायर होता है। हो सकता है क्यू के पास भी आर स्क्वायर हो, मीन्स आर स्क्वायर और आर स्क्वायर का LCM आर स्क्वायर होता है। तो ऐसे कितने केसेस रहेंगी, 2 0, 2 1, 2 2, बस 3 केसेस हो गए, यस। अब हम बात करते हैं या आर में जाते हैं, और अब हम बात करते हैं कि आर स्क्वायर किसके पास है, क्यू के पास है। तो पी के पास क्या रहेगा फिर, आर का पावर 0, आर का पावर 1 और आर का पावर 2 आएगा ऐसा, यस। तो ये एक ऑर्डर पे जाएंगे 0 2 1 2 या 2 2। अब यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और आ गया 3 + 3 कितना हो गया 6। लेकिन ध्यान दीजिए आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर रिपीट हो रहा है, इसको हम कितने बार काउंट कर रहे हैं 2 टाइम्स, यस। तो इसमें से एक को माइनस बनेगा, कितने बनेंगे ये 5 बनेगा, ओके। टी का पावर 4, ये केसेस कितने होंगे इसके लिए 5 हो गई, टी का पावर 4
अगर हम t का पावर 4 करते हैं तो p क्यू, किसी एक के पास t का पावर 4 चाहिए, तो हमने t का पावर 4 p के पास दे दिया, तो यहाँ क्या होगा फिर t का पावर 0, t का पावर 1, t का पावर 2, t का पावर 3 और t का पावर 4 बना। यस, कितने केसेस हो गए? 5। इधर भी कितने केसेस आएंगे फिर? 5। 5 + 5 कितना हो गया? 10। लेकिन t का पावर 4, t का पावर 4 रिपीट हो रहा है, मतलब एक को हम रिपीट कर रहे हैं, तो 10 में से एक क्या करना पड़ेगा आपको? माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ कितने आ जाएगी फिर? 9। ओके, यस। हाँ, अब s² आ गया, तो s² के लिए भी कितने केसेस आएगी? 3। यस। हाँ, तो यहाँ पे 5 एंड 9 एंड 3, तो इन सब पर क्या कर एंड आएगा, सब पर क्या करना पड़ेगा फिर आपको? 5 × 3 15, 15 × 9 कितना मिला? 2 to 5। मीन्स इसका आंसर कितना होगा? 2 to 5। क्लियर? और एक बार देख लीजिए, r²। यस। हाँ, अब इसका एलसीएम कितना है? r² है, तो ये तो क्लियर होगा कि किसी ना किसी के पास r² आएगा ही आएगा, तो ही एलसीएम r² बनेगा। तो अगर हमने p के पास r² ले ली, तो q के पास क्या क्या होना चाहिए? फिर ले लिए, फिर तो q के पास क्या रहेगा? r का पावर 0, r का पावर 1, r का पावर 2। अब ये कैसे आएगी? अब हो सकता है हम और में r² लेते q के पास, तो इधर कितना आएगा फिर? r का पावर 0, r का पावर 1, r का पावर 2। यहाँ भी 3 केसेस होगी, यहाँ भी 3 केसेस होगी, लेकिन ये r² रिपीट हो रहा है, तो 6 में से एक माइनस करना पड़ेगा। सेम आपका t का पावर 4 के लिए भी रहेगा, सेम आपका r² के लिए भी रहेगा। t का पावर 4 के लिए कितने कैसे आएगी? इधर 0 1 2 3 4, 4 हो गया। यस, तो इधर 5 आएगी, इधर 5 आएगी, 10 में से एक माइनस करना पड़ेगा। r² है, s² है, तो उधर इसके लिए कितना आएगा? इधर 3 आएगी, इधर 3 आएगी, 6 में से एक माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आएगा फिर? 6 में से एक माइनस करने के बाद 5 आएगा। यस, 5 × 5 कितना हो गया? 25। 25 × 9 कितना हो गया? 2 to 5। तो यही आपका 2 to 5 आपका क्या रहेगा? रिक्वायर्ड आंसर रहेगा। यस, तो आप लिख सकते हैं ऐसा, देयरफॉर आंसर में क्या बनेगा आपका? 5 × 9 × 5 कितना हो गया आपका? 2 to 5। ये JEE 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। द नंबर ऑफ वेज इन विच 12 कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 फैक्टर्स। अब 12 2 फैक्टर्स में रिजॉल्व होता है, ऐसे कितने वेज है? कितने वेज हैं? तो अब एक तो पहला वेज आपको मिल जाएगा 1 × 12, दूसरा 2 × 6, तीसरा 3 × 4, चौथा 4 × 3, नेक्स्ट 5 नहीं आएगा, 6 या 6 × 2, उसके बाद 7 8 9 नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है? 12 × 1। क्लियर? तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए फिर आपके? इंटू 2 फैक्टर्स। अब मल्टीप्लिकेशन में 1 × 12 लिखो या 12 × 1 लिखो, ये फर्स्ट 3 और ये फर्स्ट लास्ट 3, तीनों के तीनों कितने? एक ही है। 1 2 3 4 6 1 लिखे, हम जैसे उल्टा चले, 1 2 3 4 6 12। यस, 1 2 3 4 6 1, 1 2 3 4 6 1, मीन्स ये तीनों और ये तीनों एक ही है। तो अब इधर देखिए, देयरफॉर नंबर ऑफ वेज कितने हो गए आपके? रिजॉल्व इनटू 2 फैक्टर्स, ये फैक्टर्स है, कितने हो गए? 3। अब ये नंबर छोटा था, अब आपको बोल दो कि 19800 के बताओ, क्या करोगे फिर? तो कितने मल्टीप्लिकेशन ले पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 3 हो गए। उसके बाद देखिए, इस 12 को प्राइम फैक्टर में कैसे करूँगा? 2² × 3। यस, तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हो जाएंगे इसके? यस, 2 का पावर 2 × 3, मैं यहाँ पर कितना बनेगा? 2 + 1 3, 3 × 2, नंबर कितना हो जाएगा डिवाइजर?
6 हो जाएगी, है ना, 6। अब देखिए इस 3 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू, क्या लिखा, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स बाय 2, मीन्स ये कितना बन जाएगा, 6/2 इज इक्वल्स टू 3। ये भी 3 है, ओके, और ये भी 3 है, तो इसे ऐसा कर सकता क्या मैं, यस, हाँ कर सकता हूँ। अब ये 12 आ गया। अब दूसरा देखिए, नंबर ऑफ वेज इन विच 36 कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 फैक्टर्स। अब ये 36 आ गया। अब 36 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1 इंटू 36, नेक्स्ट 2 इंटू 18, नेक्स्ट 3 इंटू 12, नेक्स्ट 4 इंटू 9, नेक्स्ट 6 इंटू 6, नेक्स्ट 7 8 9, yes 9 into 4, next 9 12 into 3, उसके बाद 18 into 2 और 36 into 1। क्लियर। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सेम है, तो 4 4 8 मीन्स कितने हो गए डिवाइजर हमारे, वेज कितने हो गए, नंबर ऑफ वेज हो गया हमारे पास 4 + 1 8, 8 + 1 9, ओके। अब सेम करेंगे सच, इस 36 को प्राइम फैक्टर में मैं कैसे कर सकता हूँ, 4 × 9 मतलब क्या होगा, 4 स्क्वायर × 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर, यस। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने मिलेंगे, 2 + 1 3, 2 + 1 3 मीन्स कितना हो गया, ये हो गया 3 × 3 मीन्स कितना हो गया, ये 9, ओके। तो 9 हो गया। हाँ अब देखिए ये गलत हो गया, 4 + 1 5 आएगा अब, ओके। नंबर ऑफ वेज सेम है ना दोनों भी, तो हमने 9 नहीं 4 लिखना। हाँ टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हो गए, 9 हो गए। अब देखिए देयरफॉर नंबर ऑफ वेज कर दूँ तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स बाय हमने 2 कर दिया। अब 9/2 बोला तो 4.5 आता, नंबर तो ऐसे आ नहीं सकते, तो इस हमें चाहिए 5। अगर इस 9 में अगर मैं 1 ऐड कर दूँ तो ये कितना बनेगा, 9 + 1/2, 10/2 मतलब 5, ये भी 5 है, ये भी 5 है, यस। फिर अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना था, 12, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और यहाँ पर निकालना था हमें 36, ये परफेक्ट स्क्वायर है, यस। 6 × 6 ऊपर भी आ सकता है, 6 × 6 इधर भी आ सकता है, रिपीट हो रहा है ना। तो जब परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर +1 करने का, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर करने का, बस इतना ही फार्मूला है, तो देख लीजिए तो इसका। अब ये नंबर है, इस नंबर को हमने प्राइम फैक्टर्स में फैक्टराइज किया है, तो क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ वेज इन विच n कैन बी रिजॉल्व एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स, नंबर ऑफ डिवाइजर बाय 2 कब, इफ n इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नंबर ऑफ डिवाइजर +1/2 इफ n इज परफेक्ट स्क्वायर। बस इतना इसका रिजल्ट है, इस फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा, नोट डाउन दिस रिजल्ट।